अब इंस्टा वाले जो क्वेश्चन आए हुए थे अभी मैं फटाफट से उनका रिप्लाई करती हूँ। और आई नो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई नहीं। दीदी लड्डू और लाडली का रूटीन यूट्यूब पे व्लॉग बनाओ। हाँ जी बहुत जल्दी बनाऊंगी। लाली की ड्रेस किधर से लूँ माता जी? आप ड्रेस मैं पेजेस मेंशन कर दूंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं एंड जेन्युइन भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? सो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था क्वेश्चन। अगर आपके घर में सेवा के लिए कोई और है तो आप उस टाइम पे बिल्कुल सेवा मत करो, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि कभी जैसे मैं हो रही होती हूँ पीरियड्स में तो मम्मी साक्षी और जिया रहते हैं उनकी सेवा में, और मतलब जिसको रहती है वो नहीं करता, बाकी लोग सेवा करते हैं। तो अगर आपके घर में हैं, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपकी मम्मी कर ले या कोई और आपके घर में सेवा कर ले, उस टाइम पे आप मत करिए। और अगर ऐसा नहीं है कि कोई और सेवा करने वाला नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उनके पास लाइक ड्राई फ्रूट्स और मखाने मिश्री ये सब आप उनके पास रख दो और उनको उस टाइम पे बता दो कि आप उस परिस्थिति में नहीं हो कि आप उनकी सेवा कर सको। तो आप थोड़ा टाइम लेके मतलब जब आप ठीक हो जाओ उनको इस तरीके से भाव अपना प्रकट करो उनके सामने कि आपका भोग और जल सब यहीं पे रखा हुआ है, आप ग्रहण कर लेना समय समय से, और मैं अब आपकी सेवा जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब लूँगी। तो इस तरीके से आप उनको बोलकर और उनके पास भोग रख सकते हो, और जब आप फिर ठीक हो जाओ आप वापस से उनकी सेवा शुरू कर सकते हो। बिकॉज अच्छा नहीं लगता है कि हम उस टाइम पे उनकी सेवा करें, बिकॉज हमें खुद को ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, तो उस टाइम पे सेवा नहीं करनी चाहिए। इसलिए या तो आप सेवा किसी और को दे दो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप थोड़े दिन रुक जाओ। नेक्स्ट, तुलसी माला सब पहन सकते हैं बच्चे भी, क्योंकि मेरी मम्मी मना करती है पहनने के लिए। हाँ जी तुलसी माला सब पहन सकते हैं सब, और अगर आपकी मम्मी मना कर रही है तो उनसे रीज़न पूछो कि वो आपको क्यों मना कर रही है, तो सब पहन सकते हैं। आपके गोपाल और श्री जी कैसे हैं? बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई है? हमने प्राण प्रतिष्ठा खुद ही करी थी उनके घर में, और उसकी मैंने एक वीडियो है, व्लॉग उस टाइम पे मैं नहीं बनाती थी बट मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैं मेंशन कर दूंगी, मतलब आपने देख भी ली होगी। सो हमने प्राण प्रतिष्ठा कुछ उस तरीके से करती है। क्या आप आज लाडली जू की छठी बनाओगी? सो हमने ना हमारी लाडली जू की छठी तो नहीं बनाई थी, हमारे हरी है, हमारा उनके साथ भाई का रिश्ता है, तो एज अ किशोरी जी हमारे घर में उनकी राधा रानी के रूप में आई है, मतलब राधा रानी तो है ही, लाइक आप समझ गए हो, तो इसलिए हमने उनकी छठी नहीं बनाई। बट फिर भी हमारा मन नहीं मारा था तो हमने उनके लिए कढ़ी चावल बनाए थे क्योंकि उनका फेवरेट है, और काजल वगैरह भी किया था। नेक्स्ट, आप अपनी राधा रानी की मुकुट कैसे बनाती हो, उसकी वीडियो पोस्ट करो। मैंने अपनी राधा रानी के लिए मुकुट टाइप तो कुछ नहीं बनाया, बट एक छोटी सी चंद्रिका बनाई थी, वो मैंने थोड़े टाइम पहले बनाई थी। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ बट मैं उनकी चंद्रिका भी बनाना ट्राई करूँगी, बिकॉज मेरा मन है मैं उनके लिए हाथ से चंद्रिका भी बनाऊँ। आपके राधा रानी और ठाकुर जी को आए हुए कितना टाइम हो गया? हमारे ठाकुर जी को नेक्स्ट मंथ 1 ईयर हो जाएगा, और हमारी किशोरी जी को 3 मंथ हो गए हैं आए हुए। यदि आप तुलसी माला कब धारण करोगी प्लीज़ बताएं। सो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं तुलसी माला धारण करूँ, बट शायद उसकी चीज़ के लिए अभी टाइम लग रहा है, बट बहुत जल्द। आप कैसे सेवा करती हैं लड्डू गोपाल की, क्या क्या खिलाते हो? हम उन्हें सब खिलाते हैं, जो उनका मन करता है ना हमको वो खिलाते हैं। जैसे हमारे मन में जो भाव आता है तो हम उनके लिए फटफट वही बना देते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो उनको नहीं भूख लगती, बस उनको छोड़कर बाकी हम उन्हें सब खिलाते हैं। आपने अपने लाला को कहाँ से लिया? वृंदावन से। मैम आप कहाँ से हैं? सो मैं दिल्ली से हूँ। आप बहुत अच्छे से सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, थैंक यू। नेक्स्ट, ठाकुर जी को दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए? 4 टाइम का लगाते हैं, कुछ लोग 5 टाइम का लगाते हैं, तो जैसी जिसकी इच्छा आप उसी अनुसार भोग लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 टाइम का भोग होना ही चाहिए, सुबह दोपहर एंड रात का। बाकी हम 4 टाइम का लगाते हैं। 4 टाइम का कैसे? हम सुबह उठाकर भोग लगाते हैं, फिर दोपहर में भोग लगाते हैं, फिर जब उनको दोपहर में शयन करा के हम उठाते हैं, हम उनको वापस से भोग लगाते हैं, और फिर रात में भोग लगाते हैं। और अभी ठंडी आ जाएगी तो फिर उनका दूध का भोग भी शुरू हो जाएगा, मतलब रात में, सो हम रात में भी स्टार्ट कर देंगे। क्या आप लड्डू गोपाल और राधा रानी के बारे में पूरे दिन का रूटीन शेयर कर सकती हैं? हाँ जी बहुत जल्दी करूँगी। हाय, आपके दिन में पूजा का टाइम क्या रहता है और कितनी बार पूजा करते हो? हमारा सुबह का टाइम, जैसे सुबह जैसे जितनी जल्दी श्रृंगार उसी टाइम पे पूजा, 8:30 बजे से पहले पूजा हो जानी चाहिए, और रात के टाइम सॉरी शाम में हम लोग 7 बजे पूजा करते हैं। आप लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ से नहलाते हो? डेली मतलब नॉर्मल पानी से नहलाते हैं, बाकी जैसे एकादशी हो गई और जब भी ऐसे मन किया तो चंदन से नहला दिया या पंचामृत से नहला दिया, तो इस तरीके से नहलाते हैं। दीदी आप लड्डू गोपाल को एवरीडे मुकुट पहनाना चाहिए क्या? हाँ जी, जब श्रृंगार करते हो तो डेली पहनाओ,
बट हम क्या करते हैं, जैसे वो घर में रहते हैं ना, तो सुबह में श्रृंगार करके हम पहना देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें ऐसा लगता है कि वो हैवी फील ना करे, इसलिए हम लोग निकाल देते हैं। राधा रानी का वीडियो आप कब डालोगी, ज्वेलरी कलेक्शन कब डालोगी? तो चलो मैं बहुत जल्दी ज्वेलरी कलेक्शन भी डालूंगी, पहले मैं अच्छे से शिफ्ट हो जाऊँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगी। हरी बाबू को एक बार राधा रानी का रूप बनाओ ना। चलो अगर वो कराएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। दी, आप लड्डू गोपाल और राधा रानी को सुबह कितने बजे उठाते हो? सो हम उनको सुबह, जब ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठाते तो हम उनको सुबह 7 बजे उठाते हैं। राधा रानी एंड कृष्ण जी को दिवाली पे घर ला सकते हैं? हाँ जी, ला सकते हो, कभी भी ला सकते हो, सब दिन उन्हीं के। राधे राधे दीदी, आपको कृष्णा भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? पूजा पाठ में तो मेरा स्टार्टिंग से ही मन लगता है, लेकिन जब से हम इस वाले घर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट एक मंदिर है, जहाँ पे एवरी 11th को और एवरी 21st को कीर्तन होता है, कृष्ण भगवान का ही होता है। तो हम ना वहाँ पे, जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो हमने वहाँ पे कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया था। तो हम ऐसे जाते थे तो मन लगता था ऐसे भजन में, और बहुत अच्छा लगता था। ऐसे श्याम बाबा का और कृष्ण जी का ही होता था, तो जाते हैं अभी भी। उस मंदिर में ना बहुत सारे गोपाल जी हैं और किशोरी जी हैं, तो उनको देख के ना मुझे बहुत अच्छा होता था। और मैं जब भी जाती थी ना, मैं भावुक हो जाती थी, मैं ऐसे रोने लगती थी, मतलब उनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, और ऐसे बहुत इमोशनल फीलिंग होती थी, ऐसे कनेक्टेड से, ऐसा लगता था कि शायद मैं उनसे कुछ कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो वो फीलिंग मुझे आती थी। तो बहुत टाइम हो गया, मतलब हमें जाते हुए 2 साल होने वाले हैं अभी, मतलब इस मंथ में एंड में हो जाएंगे 2 ईयर्स। तो वहीं से हमारे अंदर भाव जागा कि हमें भी करना चाहिए और हमें भी इनकी सेवा मिले। तो इस तरीके से हमें कृष्ण भक्ति बोल दो या उनका कृपा या आशीर्वाद समझ लो कि हमें उनकी सेवा मिल गई। हाँ, हम लहसुन प्याज तुलसी माला पहन के खा सकते हैं? देखो, तुलसी माला पहनने के बाद थोड़े नियम हैं, मतलब बोलते हैं कि लहसुन प्याज कंठी के बाद नहीं खाना चाहिए, और भी काफ़ी सारे नियम है। बट अगर ऐसा है कि कुछ मजबूरी है और नहीं छोड़ पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप कंठी माला पहन लो, वो ऑटोमेटिकली आपका लहसुन प्याज छुड़ा देगी। अगर आप अपनी फैमिली के कारण लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे तो नाम जाप और तुलसी कैसे धारण करें? नाम जाप तो आप कर सकते हो तुलसी माला पहनने के लिए, अगर थोड़ा है कि हाँ मन में विचार आ रहे हैं, बट नाम जाप के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम जाप करो। और आपको अगर लग रहा है कि आप नाम जाप तुलसी माला से नहीं कर सकते हो बिकॉज आप लहसुन प्याज खाते हो, तो आप नीम की माला से भी नाम जाप शुरू कर सकते हो। बट अगर कंठी पहनने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि आप अपनी फैमिली की वजह से नहीं छोड़ पा रहे, तो देखो वो एक सिचुएशन है कि आप उनकी वजह से, बट आपका मन है कि आप छोड़ना चाहते हो, तो आप पहन लो। बट धीरे धीरे आपके मन में ऑटोमेटिक खुद आने लगेगा कि नहीं, मुझे भी नहीं खाना है, और वो भी आपकी फैमिली को धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएगी कि हाँ नहीं बनना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। बट अगर सिचुएशन है तो आप पहन सकते हो और खा सकते हो, मैं यही बोलूँगी, और मैं क्या बोलूँ। आप कान्हा को क्या मानती हो? मैं उन्हें, जो हमारे हरी हैं, हम उनको अपना भाई मानते हैं, मानते नहीं है वो हमारे भाई। 2 लड्डू गोपाल घर पर, तब हम राधा रानी की सेवा ले सकते हैं? हाँ जी, ले सकते हो। हमारे पास 1 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, क्या हम उनके साथ ही राधा रानी को अपने घर ला सकते हैं? हाँ जी, लेकर आ सकते, छोटी सी राधा रानी। कलेक्शन ऑफ लड्डू गोपाल और राधा रानी इंक्लूडिंग पोशाक एंड ज्वेलरी बहुत जल्दी करूँगी, ठीक है। क्या फिर हुआ दी जब से श्री बिहारी जी और श्री लाडली जी महाराज आपके पास आए? बहुत अच्छा फील होता है यार, एक अलग ही फीलिंग। अभी मैं बोलने लगूँगी तो मैं रो दूँगी। बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग रहती है जब वो घर में रहते हैं, और एकदम मतलब सुकून बोल सकते हैं कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानते हैं कि हमें उनकी सेवा मिली, एक अलग फीलिंग है, शायद वो एक्सप्रेस भी नहीं हो सकती। हम भगवान जी की पोशाक और डेली वॉश चाहता है? देखो, अगर कोई हैवी पोशाक है और वो ऐसा आपको लग रहा है कि वो 1 वॉश में ही ख़राब हो जाएगी, तो आप उसको मत धो। और हम लोग मतलब अभी तो क्योंकि हम तो घर में बनाते हैं ड्रेसेस, तो वो वॉश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती। लेकिन अगर आप लोग बाहर से ड्रेसेस लाते हो तो वो हो जाती है 1 वॉश में ही ख़राब। तो आप क्या करो कि पहना कर वापस से पैक करके रख दो, और जब आपको लगे कि आपको वापस से वो पहनानी है तो आप निकाल कर और उस पर गंगा जल के थोड़ा से के छींटे मार के और आप वापस से उनको धारण करा सकते हो। तो इस तरीके से आप वापस से वो पहना सकते हो। दीदी, क्या हम लड्डू गोपाल को पढ़ा सकते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं? तो नहीं, उनके साथ ये सब चीज़ें नहीं करना, वो दुनिया को पढ़ाने वाले हैं, हमें उन्हें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करना। और लोगों ने तो पता नहीं क्या ही खेल बनाया हुआ है उनका।
मतलब लोग इतना ज़्यादा वो हो गए ना कि हाँ फ्रैंक और सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको वॉइस ओवर कर करके पता नहीं क्या कार्टून वाली और उनके साथ वीडियो बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। जब श्री जी वृंदावन नहीं बुला रही तो क्या करूँ? श्री जी को डेली बोलो, सुबह शाम बोलो, श्री जी प्लीज़ बुला लो, बहुत जल्दी बुला लेंगे। श्री जी को बोलो, हमें बिहारी जी को नहीं बोलना, हमें श्री जी को बोलना है। आप श्री जी को बोलो। आप राधा रानी की इतनी प्यारी पोशाक खुद बनाते हो? हाँ जी खुद बनाते हैं। जब ऐसे लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, हम बोलते हैं। ट्रैवल में लड्डू और किशोरी जी को लेकर जाना चाहिए या नहीं? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड लाइक हम ये नहीं उनको सोच सकते कि हम जहाँ जा रहे हैं हमको वहीं ले जाएं। तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज उनको एकदम उनके लिए पूरी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, उनको किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, हमें उस तरीके से सब चीज़ें करके ले जानी चाहिए। मतलब 1 साल हमारे हरी को होने वाला है, हम उनको मुश्किल से 1-2 जगह ही लेके गए हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि नहीं लेके जाना चाहिए। और या तो घर में कोई रुक जाए उनके लिए, और अगर ऐसा है कि कोई नहीं रुक सकता, अगर आप साथ लेके जा रहे हो तो सब चीज़ आप उनके साथ में लेके जाओ, भोग का सामान और सब चीज़, मतलब आसन वासन, कि आपको कहीं पे किसी की कुछ नीड ना हो कि आप ये कर दो या वो कर दो। किसी के घर पे भी जा रहे हो ना, तब भी आप सारी अरेंजमेंट उनके घर से खुद से करके लेके जाओ। अगर आप 2-3 घंटे के लिए जा रहे हो तो मत लेके जाओ, बट अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो साथ में लेके जाना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। आपके ठाकुर जी को कैसे भोग लगाती हो और एकादशी का व्रत कैसे करती हो? तो अभी हमने एकादशी का जो व्रत है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। हम जो देवउठनी वाली एकादशी आती है, मतलब जो बिगेस्ट एकादशी आती है साल की, नवंबर में जो अभी आने वाली है, हम उससे अपने जो व्रत का है वो स्टार्ट करेंगे। मतलब हम उससे व्रत को उठाएंगे। भोग कैसे लगाते हो? भोग लगाने वाली वीडियो नहीं बनाई जाती, इसलिए मैं भोग लगाते हुए कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो नॉर्मली तुलसी डाल के, और कुछ लोग होते हैं कि तुलसी पात्र डाल के और भोग ऐसे सामने रख देते हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें स्वयं अपने हाथों से भोग लगाना चाहिए। भोग लगा के थोड़ी देर वहीं पे रखा रहने दो और वहाँ से हट जाओ, पर्दा लगा दो या उनको थोड़ा सा ऐसे खाली स्पेस दे दो कि वो आराम से भोग पा सकें। पगड़ी, हाँ जी मैं पगड़ी खुद अपने हाथों से बनाती हूँ। प्राण प्रतिष्ठा के बिना पूजा कर सकते हैं और ऐसा होता है कुछ रिलेशन रखना पड़ता है? हाँ जी, आप प्राण प्रतिष्ठा के बिना पूजा स्टार्ट कर सकते हैं पंचामृत से स्नान कराकर, और यस उनके साथ कुछ बॉन्ड ज़रूर बनाएं। कान्हा जी की चांदी की पायल काली हो गई, कैसे साफ़ करें? ये तो मुझे नहीं पता, ये मम्मी करती है, मैं आपको पूछ के ज़रूर बताऊँगी किसी वीडियो में। लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हो? जो अनाज और फ्रूट लास्ट कितने दिन तक होता है? तो वो 5 दिन का भी होता है और 5 घंटे का भी होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप कन्नू की फ़ोटोज़ अच्छे क्लिक करते हो, थैंक यू। राधे राधे दीदी, आपने जब से लड्डू गोपाल के वस्त्र इजी बनाना सिखाए हैं तब से मैं वैसे ही बनाती हूँ। अच्छा लगता है कोई बताता है कि किसी को कुछ हेल्प हुई हमारी वीडियोस से, तो अच्छा लगता है सुन के। आपने श्री जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी या नहीं, और दिनचर्या वीडियो कब बनाएंगे? वो बहुत जल्दी बनाऊंगी। प्राण प्रतिष्ठा मैंने ब्लॉग डाला था कि हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा किस तरीके से की थी, आप वो जाके देख सकते हो। कन्नू की खुशी किस में है? सखी जो हम उन्हें रिझा सके, उनसे बात कीजिए, नाम जाप कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। लोग उनकी खुशी के लिए करते हैं, जैसे हम लोग को उनका आवाज़ देते रहते हैं, मम्मी को देते हैं हरी, किस साची बोलते रहते हैं हरी हरी, मतलब पूरे घर में हमारे यही चलता रहता है और पूरा टाइम हमारे घर में भजन चलते रहते हैं। मतलब जितना बेस्ट हो सके उतनी बेस्ट अपनी सेवा करने का ट्राई कीजिए। श्री जी की सेवा कैसे करें अच्छे से? उनकी ड्रेस और ज्वेलरी कैसी होती है? जैसे लालजू की सेवा होती है ऐसी श्री जी की सेवा होती है। लड्डू गोपाल के कपड़े रोज़ धोने चाहिए? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे 1-2 दिन के कपड़े हो जाते हैं तो वो मम्मी हाथ से खुद धो देती है, बट अगर ऐसा लगता है कि थोड़े ही कपड़े हैं तो रहने देते हैं। उसके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको डेली धोने हैं तो आप डेली भी साथ साथ धो सकते हो, लेकिन अगर आपको 3-4 दिन में एक साथ धोने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। आपके लड्डू गोपाल और राधा रानी का नाम क्या है? हमारे लड्डू जी का नाम है हरी और हमारी राधा रानी का नाम है किशोरी। लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी को भी रख सकते हैं घर पे? हाँ जी बिल्कुल रख सकते हैं, उनके बिना तो वो अधूरे हैं। हरे कृष्ण माता जी, विंटर वेयर कैसे बनाए प्लीज़ बताओ? बहुत जल्दी बताऊंगी। आपको कितने साल हो गए लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए? ऑलमोस्ट 1 ईयर अभी होने वाला है। दी मैं अभी सेवा में हूँ माधव की, बस आपसे सीख रही हूँ कुछ अगर कभी कोई परेशानी हो तो आप बता दें। हाँ जी बिल्कुल। राधे राधे दीदी, प्लीज़ बुरा मत मानना, अपने कान्हा जी की न्यौछावर बता दीजिए। सच में मुझे नहीं पता, और सच बोलूँ तो मुझे बताना ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं पेज मेंशन कर दूँगी, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो उनसे, आपको पता चल जाएगा। कान्हा जी को आप रोज़ किस चीज़ का भोग लगाते हो? अलग अलग चीज़ का भोग लगाते हैं, जैसे जो भी उनकी इच्छा करती है तो हम वही बना देते हैं।
आपकी सेवा बहुत अच्छी लगती है। लव फ्रॉम उड़ीसा। थैंक यू। कौन सा तिलक लगाते हो? एक ऑरेंज कलर का है, वो मैंने लास्ट वीडियो में कभी मेंशन किया था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एट व्हाट एज यू स्टार्ट बिलीविंग इन श्री कृष्ण? सो मैंने बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे लास्ट मैं बता रही हूँ, हम लोग को 2 इयर्स इधर हो गए हैं। तो जब से हमने इधर कीर्तन और भजन कीर्तन में जाना शुरू किया ना, मेरा बिलीव तो तभी से ऐसे हो गया था कि हाँ। आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाते हो? सो हम उनको एकादशी पे फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का और मखाने का, दूध का, ये सब चीज़ों का उनको भोग लगाते हैं। अन्न का भोग नहीं लगाते हैं। राधा अष्टमी का फास्ट कैसे रखते हैं? तो हमने तो 7वीं से शुरू किया था 24 आवर्स का, मतलब 10th को सुबह 4 बजे से नेक्स्ट 11th को श्री जी के स्नान के बाद हमने अपना फास्ट खोल लिया था, उनके भोग के बाद। प्लीज़ हेल्प। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत कुछ गलत कर रही हूँ, इसलिए हो सके तो प्लीज़। मेरे घर अभी ही लड्डू गोपाल आए हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है सेवा में क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए। प्लीज़ आप मुझे पूरे दिन की सेवा की एक वीडियो बनाएं, सारे नियम क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी एंड धीरे धीरे सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। आप नहलाने के बाद क्या लगाते हैं? तो हम उन्हें नहलाने के बाद इत्र लगाते हैं, जैसे जो भी सीजन वाले इत्र होते हैं। जैसे अभी हम उनको, भूल गई इत्र का नाम है सॉरी, चमेली, चंदन और एक और है इत्र, वो यूज़ करते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पहले जो कपड़े पहनाए होते हैं वो आप उसे धोते हैं? हाँ जी। आपने दीक्षा ली है? अगर नहीं ली तो आप किस मंत्र की चैंटिंग करते हो और कितने राउंड्स? सो मैंने दीक्षा नहीं ली हुई और हम लोग राधा नाम की और महामंत्र की चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र की हम लोग चैंटिंग करते हैं। ऑफकोर्स सबको पता होगा, बट मैंने बता दिया, कुछ लोगों को नहीं नॉलेज होगी इसलिए। और देखो कभी कभी क्या होता है कि 16 राउंड्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ 16 राउंड्स, लेकिन कभी कभी जैसे नहीं हो पाता तो कम भी हो जाती है, बाकी 16 तो करनी ही चाहिए। दीदी क्या 3 लाला रख सकते हैं बड़े होकर? प्लीज़ बड़े होकर, हाँ जी बड़े हो जाओ फिर 3 लाला रख लेना। आप कैसे पूजा करते हो लड्डू गोपाल की, मुझे भी बताए। तो हम उनको स्नान करके सुबह मंदिर में बैठाते हैं, नॉर्मली दिया जलाते हैं, उनकी आरती करते हैं, सुबह की श्रृंगार आरती, फिर उनको भोग लगाते हैं। इस तरीके से होती है। आपका कैमरा कौन सा है? क्या आप फ़ोन से वीडियो शूट करते हो? हाँ जी, मैं फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है। लाइक मेरे पास iPhone 13 Pro है, तो मैं उसी से वीडियो बना। आप लड्डू गोपाल जी का मेकअप डेली करती हो क्या और किससे करती हो? नहीं, मेकअप डेली नहीं होता, श्रृंगार डेली होता है। लाइक ज्वेलरी, उनको ज्वेलरी वगैरह पहनाना, पगड़ी वगैरह, ये सब इस तरीके का श्रृंगार होता है। बाकी ये सब नहीं चेंज करते। लिपस्टिक वगैरह तो एक बार वो निकलने पर लगाई जाती है, बाकी हम उनको तिलक लगाते हैं श्रृंगार में। और अभी हमारे ठाकुर जी को ना नोज़ पिन पहनने का, लाइक वो वाली बिंदी वाली जो नोज़ पिन होती है ना, वो पहनने का शौक चढ़ गया है, तो अभी तो कुछ दिन से वो पहन रहे हैं। दीदी आप कितने बजे उठते हो? तो मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, 7 साढ़े 7 बजे, जबकि मुझे लेट हो जाता है। हमारे घर में ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यही सेवा करेगा। जैसे कभी मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरी बड़ी बहन है वो उठ जाती है, तो वो टाइम से सेवा कर लेती है। और कभी अगर वो नहीं उठ पाती तो मैं कर लेती हूँ, अगर हम भी नहीं उठ पाते तो मम्मी कर लेती है, तो ऐसा है। बाकी हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। लड्डू गोपाल और लाडली जी को साथ सुला सकते हैं? वो भी अभी बाल स्वरूप में है। हाँ जी, सुला सकते हैं साथ में। आप जब राधा रानी को नहलाती हो तो क्या आप उनके चरण देखती हैं? चरण देखती हूँ, जब मैं उनको नहलाती हूँ तो ऐसे चरणों पे तो मेरी दृष्टि जाएगी, तो देखती हूँ। हमारी जोड़ी है, क्या हम उन्हें बेड पर सुला सकते हैं? देखो जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है मैं वो आपको नहीं बता सकती। उनका चेन वगैरह कैसे किया जाता है तो उस बारे में मुझे सच में नहीं पता, नहीं तो मैं आपको बता देती। दीदी जी प्रेमानंद जी बोलते हैं लड्डू गोपाल जी को नहलाते और उनको सुलाते वीडियो में नहीं आना चाहिए। अच्छा, सो देखो अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने सेवा शुरू की है, अब जाके 1 ईयर हो जाएगा। मुझे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। अभी मुझे धीरे धीरे सब चीज़ें पता चल रही है, तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को करती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि ऐसे नहलाते हुए भी वीडियो नहीं डालते हैं। पहले मैं उनको विदाउट कपड़े कुछ पोशाक पहनाकर नहीं, मतलब ऐसे ही बैठाकर जब मैं उनको स्नान कराती थी तो मैं वो वीडियो डाल देती थी। बट अभी मेरे को पता चला है कि उनके तन पर वस्त्र होना चाहिए, बिना पोशाक के उन्हें स्नान नहीं कराना चाहिए। तो अभी मुझे वो चीज़ पता चली है, तो इसलिए अब मैं उनको स्नान अगर कराती हूँ, वैसे तो मैं बहुत ही
कम मैंने मतलब मैं डालती नहीं हूँ स्नान वाली वीडियो, लेकिन अगर अभी मैंने जैसे राधाष्टमी की डाली थी स्नान वाली वीडियो, हमारी किशोरी जी को भी पूरा कवर किया था, तो ही मैंने स्नान वाली वीडियो डाली थी। और उसमें भी मैं सोच रही थी कि मैं डालूँ कि नहीं डालूँ, बट चलो अभी मेरे मन में हो गया ही, अब मैं वो भी वीडियो नहीं डालूँगी। सो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। यू आर वेजिटेरियन? येस, वी आर वेजिटेरियन, बट जब हमारे घर में ठाकुर जी नहीं थे तो हम नॉन वेजिटेरियन थे। और अब ऐसा होता है कि यार क्या गलती की मैंने तो ठीक है, अभी समझ आ गया है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ पहले के जो अलग से है उसी का मैं रिप्लाई करूँ। लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रखना चाहिए या कहीं भी रख सकते हो? अगर आपका मंदिर बड़ा है, स्पेस है, तो आप मंदिर में रख सकते हो, लेकिन उनको शेन कराने के लिए थोड़ा सा अलग स्पेस होना चाहिए। सो ये थे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होगी मेरे क्वेश्चन से। एंड देखो जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने उसी हिसाब से सब चीज़ें बताई है। बाकी कुछ अगर रहता है तो कभी हम फिर कर लेंगे, फिर मैं आपको बता दूँगी। होप करती हूँ आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हरे कृष्णा, हरि बोल।